जब कॉलेज की थ्योरीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आती हैं, टॉकिंग अबाउट रियलिटी एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट एंड फ्रेशर्स। जब भी हम कैंडिडेट से मिलते हैं ना, तो फिर बड़ा थोड़ा डिफरेंस, एक 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 गैप हमेशा नजर आता है। उनका स्ट्रगल होता है सॉफ्ट स्किल का। जॉब रेडी का मतलब सिर्फ मार्क्स या डिग्री से नहीं होता है बेसिकली। हम बच्चों को एक ये कॉर्पोरेट एक्सपोजर और एकेडमिया का गैप कंप्लीट ब्रिज करने के लिए वी गिव देम इंटर्नशिप्स। साथ ही मैं एक रियल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली लाइक 3-4 days back I got a call for internship from a student. Then I asked, okay, you genuinely want to work or you just want a certificate? अच्छा CGPA means you are job ready. It's a myth because HR ignores tier 2, tier 3 colleges. it is a myth. Freshers should expect high salaries if they are tech savvy. It is a myth. Why I'm saying myth? Because Mental health is a personal matter, not employer's problem. it is a myth. Because do you feel college need in-house HR mentors or consultants to train students better for the real world interviews or real world scenarios? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लाइफ चेंजिंग एचआर से रियल बातें वाली पॉडकास्ट में, जिसके नाम से अप टू स्किल पॉडकास्ट शो है, जो क्लासरूम से निकलकर बच्चों को रियल कॉर्पोरेट सिनेरियो की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उससे अपडेट कराता है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव। थैंक यू अप टू स्किल टू इनिशिएट दिस यूनिक एंड इनोवेटिव एचआर टीपीओ पॉडकास्ट, जिसमें हम डायरेक्ट कंपनीज के एचआर के साथ 1-to-1 बातें करेंगे और चैलेंजेस जो कंपनी फेस करती है, जो कॉलेज फेस करता है और जो कैंडिडेट फेस करता है, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट दैट। अप टू स्किल एक लीडिंग टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट्स, कॉलेज और कैंडिडेट्स को सीमलेसली कनेक्ट करता है। कॉर्पोरेट स्किल टैलेंट हायर करते हैं अप टू स्किल के हैकेथॉन और ट्रेन हायर डिप्लॉय जिसे इस प्रोग्राम से। एंड टुडे एपिसोड इज सुपर स्पेशल क्योंकि हमारे साथ है एक पावरफुल पावर हाउस पर्सनैलिटी, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट में से एक, मिस्टर जोगिंदर सिंह, head HR in Panacea Biotech. He has previously worked with BB Crop, TVS Credit, E-Meditech, SourceMind, etc. He has more than 17 years of solid and diversified experience जो कि hiring और talent management में है, and which is very very beneficial for us. आज का टॉपिक है फ्रेशर से दिल के करीब की बातें। जब कॉलेज की थ्योरीज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आती हैं, उसमें किस चीज का इम्प्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, कौन सी केस स्टडी सबमिशन रिप्लेस होती है प्रैक्टिकल डेडलाइन से, और जब हुडी वाला कंफर्ट जोन खत्म होके फॉर्मल ड्रेस जोन में आता है। जोगिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम यू सर। Thank you so much, Dr. Swati, and thanks to Up to Skill for creating the unique bridge between academia and corporates. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कॉलेज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होकर स्टूडेंट के फ्यूचर के पर बात करते हैं। और आपको भी डॉक्टर स्वाति, यू हैव 20 more than 20+ years of experience. So let's make this episode valuable, fun, and full of real insights. Thank you, Joginder ji. Your presence here will definitely going to benefit lots of young minds and the freshers who will be on the platform and working under your significant guidance. So let's start with the segment one. We're talking about reality and in-depth analysis of corporate and freshers. सो परफेक्ट, तो चलिए शुरू करते हैं एक सीरियस बट फन जर्नी स्टूडेंट्स के लिए, रियलिटी चेक और कॉर्पोरेट का एक ऑनेस्ट मिरर। सो आजकल जो कॉलेज का सिनेरियो है, जहां पर बच्चों का प्लेसमेंट, कॉर्पोरेट्स की रिक्वायरमेंट और जो गैप है जिसको हम एज अ ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स फिल करने की कोशिश करते हैं,
उसमें सर मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अगर शेयर कर सके हमसे। Yeah, actually, क्या होता है मैम, whenever we see, of course, every year we go for campus placements, and जब भी हम कैंडिडेट से मिलते हैं ना, तो फिर बड़ा थोड़ा डिफरेंस, एक 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 गैप हमेशा नजर आता है, स्टूडेंट्स के बीच में, अबाउट क्लैरिटी, अबाउट देयर थॉट प्रोसेस। और बहुत बार ऐसा होता है कि दे डोंट इवन, इट्स लुक लाइक दैट कि दे डोंट इवन अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ द कॉर्पोरेट सिस्टम वर्क्स। राइट, तो थोड़ा सा वो बहुत बार गैप्स आता है, तो दैट गैप आई थिंक व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग मोर, व्हेन वी आर डिस्कसिंग मोर, आई थिंक वो गैप इट विल ओवरकम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बट वो जितना इंटरेक्शन रहेगा कॉर्पोरेट एंड कॉलेज के बीच में, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। Okay. So thank you, sir, for a powerful insight. Again, my next question to you is कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट उनका स्ट्रगल होता है सॉफ्ट स्किल का, लाइक कम्युनिकेशन या फिर अडेप्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर या जॉब रेडीनेस जिसको हम कहते हैं, जो कि हम कॉलेज प्लेटफॉर्म में कराते भी हैं। बट हमारा कराना और यू एज अ कॉर्पोरेट जॉब रेडी कैंडिडेट्स का मतलब आप क्या समझते हैं? मैम, जॉब रेडी, डॉक्टर स्वाति, जॉब रेडी का मतलब सिर्फ मार्क्स या डिग्री से नहीं होता है बेसिकली। इफ आई से सो, जॉब रेडी का मतलब होता है माइंडसेट। वेदर, मुझे, हर हर साल ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके सीजीपीए ग्रेड्स आर वेरी हाई, सर्टिफिकेट्स की बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिस्ट होती है उनके पास। लेकिन वेन एवर वी आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, उनसे पूछते हैं या टीम डिस्कशन होता है या फिर तो दे कीप साइलेंट। वो जो साइलेंस होता है ना, दैट इज वेरी डेंजरस, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जॉब रेडी होने का जो मतलब है, विच मीन्स कि भी आप कैसी अनफेमिलियर सिचुएशंस में अडेप्ट कर पाएंगे, क्या क्लियरली अपनी बात को आप रख पाएंगे, यू पुट फॉरवर्ड बिना बिना विदाउट एनी एजिटेशन। और क्या दूसरों के आइडियाज को, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना, पीपल फोकस ऑन देयर ओन आइडियाज इंस्टेड ऑफ, स्टूडेंट्स फोकस ऑन देयर ओन आइडियाज इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द अदर आइडियाज। एंड यू नो कॉर्पोरेट में क्या होता है ना, एक टीम बॉन्डिंग इज वेरी नेसेसिटी, बिकॉज इंडिविजुअल रोल में कोई भी, नोबडी कैन बी हैविंग ए सक्सेसफुल या क्रिएट अ कंपनीज। whenever you want to create companies, you want to build organization, you want to build a product, anything you want to build, it has to be a team exercise। तो इसलिए टीम में कैसे काम करना होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और सो इंडस्ट्री में जो चाहिए ना, वो, बिकॉज व्हाट इंडस्ट्री वांट इज द कि वी वांट द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, एंड यू डू नॉट, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम लगा सकते हैं, बिकॉज टुडे इज वेरी एआई बेस्ड सिस्टम है, एवरी डे देयर इज अ न्यू इनहांसमेंट इज कमिंग आउट। सो हम ये देखते हैं कि भी कैसे हम न्यू टूल्स, न्यू इनोवेशन करके वी कैन सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाट द कॉर्पोरेट इज लुकिंग फॉर। ओके। सो थैंक यू जोगिंदर सर। जो आपने जैसी बात की कि एआई इंडक्शन जो कि आजकल बहुत ज्यादा है रिक्वायरमेंट, विच इज लाइक ऑल जॉब्स आर बेस्ड एज पर द एआई एक्सपोजर। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए मैं जब हम बच्चों को एक ये कॉर्पोरेट एक्सपोजर और एकेडमिया का गैप कंप्लीट ब्रिज करने के लिए वी गिव देम इंटर्नशिप्स। तो अब इंटर्नशिप का जो एक्सपोजर है वो अभी भी काफी लिमिटेड है, क्योंकि बच्चे 4 से 8 हफ्ते के लिए जाते हैं और उसमें वो थोड़ा बहुत रिज्यूमे अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन क्या है वो उनको समझ में आता है, बट एक्चुअल इंसाइट उनको नहीं मिल पाता है। बट स्टिल दे गेट टू नो व्हाट इंडस्ट्री इज। तो मेरे को ये जानना है कि इंटर्नशिप बच्चा करने जाता है, तो आप एज अ कॉर्पोरेट उस बच्चे से क्या क्या नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं? डॉक्टर स्वाति, मैं एक रियल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली, लाइक 3-4 days बैक, आई गॉट अ कॉल फॉर इंटर्नशिप फ्रॉम अ स्टूडेंट। ओके, सो उसने मुझे कॉल किया एंड देन आई आस्क्ड, ओके, यू जेन्युइनली वांट टू वर्क और यू जस्ट वांट अ सर्टिफिकेट? चलो, उसने आंसर राइट। अच्छा दिया, बिकॉज आई वांट अ genuinely work, आई सेड ओके। ओके। then we had a conversation के, okay, and it was related to HR। so then conversation होते होते, then what she said, okay, के I am looking for, अच्छा, what is the compensation I'll get it? I said, what is your priority?
She said, no, compensation is my priority. Okay. ओके। So what I'm trying to say is that, of course, the compensation is important. There's no denying all that. But at the same time, whether learning is very important, learning agility is very, very important and very crucial. और ये जो जो ट्रेड जो अपना इंटर्नशिप है ना, इंटर्नशिप इज ए मिनी ऑडिशन, जहाँ पे आपका एटीट्यूड, लर्निंग एबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म का ट्रेलर होता है. यू लर्न मोर. यू हैव टू, एंड इन दिस पीरियड यू कैन ऑब्जर्व थिंग्स, यू कैन आस्क क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. सो बिकॉज उससे क्या होगा ना, देन वेन एवर यू गो रियल टाइम एक्सपोजर और रियल टाइम जॉब्स, then it's very easy, because internship just don't do for the certification purpose. That's what my limited राइट, comment here. राइट। Do it in a real sense, what the exactly the internship, and do some, add some values to yourself as well राइट। as to the organization during this 3 months, 4 months, whatever the time they do have. Okay. Okay. So, Joginder ji, your insight is pretty powerful. But there is one thing when जो कॉलेज से निकलने के बाद इंटर्नशिप के लिए बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है, उनको ऑब्वियसली दे इफ दे आर वर्किंग देयर इज compensation which they expect from the industry. So हम दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं so that they learn also and they get paid for what exactly they are working to. So this is my belief. The rest, what industry require is something. Again, the learning is very very important. So my next thing is like every colleges have adopted a new teaching method and जिसमें कि acceptance थोड़ा resistance हो रहा है because हम AI ला चुके हैं, हम ज्यादातर practical based teaching कर चुके हैं. So what I want to see is academia को किस स्पीड पे चेंज लाने की ज्यादा जरूरत है. एक्चुअली डॉक्टर स्वाति, इफ यू सी, बात सिर्फ बदलाव की नहीं है, बात सिर्फ हम्म, वक्त के बदलने की है. बिकॉज हम्म, अभी अगर वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग, if it is every 6 months there's a new tool which is coming, new technology which is being coming, new हम्म, challenge आते हैं. So core college curriculum also has to be changed like that only, because अगर कॉलेज क्यूरिकुलम इस 6 years लेटर का है और हम 6 months, मैं बात कर रहा हूँ एवरी 6 months देयर इज चेंज, और कॉलेज क्यूरिकुलम आपका 6 years या 60 years पहले का है, तो विच विल नॉट हेल्प टू द स्टूडेंट्स. और मैं जो समझता हूँ कि चेंज लाना इट्स नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड दैट. टीचर की ट्रेनिंग, सिलेबस अप्रूवल, रिसोर्स, इन सब में बहुत टाइम लगता है. और हम्म, रेजिस्टेंस जो है ना, तब डेंजरस हो जाता है जब वो स्टूडेंट के फ्यूचर का प्राइस बन जाए. तो अकेडमिया को किस तरह से वो करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू मोर, लाइक व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन आई एम कलकत्ता. सो उसमें क्या था ना, हम लोगों को रियल टाइम केस स्टडी बहुत ज्यादा होती थी. मतलब इफ आई से सो 60-70% हमारी केस स्टडीज होती थी, रियल टाइम, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड, रियल challenges of the organizations. तो उसके ऊपर जब इतना काम होता है ना, तो एक्सपोजर, दैट्स व्हाई द एक्सपोजर इज वेरी क्रिटिकल. आप लाइव प्रोजेक्ट्स दो, गेस्ट लेक्चर्स को, मोर एंड मोर गेस्ट लेक्चर्स होने चाहिए. कोई ऐसा मॉड्यूल हो जहाँ पे आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकें, तो उससे क्या होगा ना, जब आप बिल्कुल इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहेंगे ना वेरी क्लोजली, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज और दे विल ओके। अवेयर मोर अबाउट द थिंग्स. सो रिफॉर्म स्लो है. मैं तो इतना ही बोलूंगा सिर्फ लास्ट में, कि स्लो रिफॉर्म नहीं, हमें स्मार्ट रिफॉर्म चाहिए, जो कि स्टूडेंट को के सपनों की स्पीड को मैच कर सके. तो सर मेरा एक क्वेश्चन था लाइक यू सेड यू वर सम ऑफ द प्रिविलेज्ड इनफ सेक्शन जो आईआईएम को जिसका एक्सपोजर मिला. बट बच्चे हर लेवल ऑफ कॉलेजेस से हैं, बी लेवल भी है, सी लेवल भी है एंड लाइक एवरीबडी एक्सपेक्ट गुड जॉब, गुड सैलरी. और जब बच्चों की एक्सपेक्टेशन आती है सैलरी की, तो आई अंडरस्टैंड कि वो काफी हाई होती है बिकॉज जब हम भी कंपनी फ्लोट कर रहे होते हैं कॉलेजेस में तो बच्चे लाइक मैम इसका तो पैकेज बहुत लो है, इसका तो प्रोफाइल नहीं मैच कर रहा है, और हम मार्केटिंग के हैं, हम फाइनेंस के हैं, हमें मार्केटिंग का काम भी दिया जा रहा है. इस तरीके के बहुत चैलेंजेस आते हैं. तो व्हाट आई वांट इज कि आपका क्या टेक है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो मिसमैच होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. Let's be real, Dr. Swati. Of course,
सबको अच्छी सैलरी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, अच्छी मिलनी भी चाहिए आई वुड से। लेकिन सवाल ये आता है, क्या हमें उस सैलरी का वेट उठाया हुआ है, वेदर वी आर कैरिंग दैट मच वेट, व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। क्या कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के माइंड में, ऐसा होता है कि मेरे पास डिग्री है तो मुझे 8 to 10 lakhs तो मिल ही जाना चाहिए, नो डिनायल ऑन दैट। हाँ। बट जब एक रिक्रूटर एक क्वेश्चन पूछता है कि आपने अभी तक क्या बिल्ड किया है, किस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम किया है, तो जवाब में साइलेंस होता है। इसीलिए नो व्हाट वी हैव डन, वी एज ए पनेशिया ऑर्गेनाइजेशन, जो जो ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी है, इसको मैच करने के लिए हमने क्या किया, वी जस्ट गेट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हायरिंग प्रोसेस। हमने क्या किया, स्टूडेंट को वी हैव स्टार्टेड गिविंग द केस स्टडीज एट ऑल लेवल्स, कि let us give you a ओके। case study, and basis the case study responses we will definitely assess the candidates, instead of just going by the interviews or going by the normal words कि I can do this and that। and उसमें हम जो case study में डालते हैं, we put it the real situation which we are feeling or facing day by day। so basically expectation रखना is not wrong, definitely they have to and it should be, but उसके साथ में execution का इंजन होना भी very important है। ड्रीम तभी सच होते हैं मैम, जब स्किल उनके साथ में इक्वल होता है। राइट। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, जब सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, एक सवाल एवरी कैंडिडेट शुड आस्क फ्रॉम देमसेल्फ, कि मेरे अंदर इतना वाकई में इतना वैल्यू है क्या, या मैं हाँ। उस लेवल की वैल्यू क्रिएट करने के लिए कितना रेडी हूँ और रेडी या। हूँ। दिस इज व्हाट द दे शुड आस्क फ्रॉम देमसेल्फ, एंड देन दे शुड गो फॉर इट। ओके। सो Mr. Jogendra, like this was a very interesting answer. I hope हमारे जो youths है, जो fresher है, जो इस podcast को देखेंगे, they will be pretty benefited and they will get a right ray to work upon so that they can fetch good job and good salary. So अब हम चलते हैं अपने segment 2 की तरफ, जिसका सर छोटा सा एक रूल है, myths and facts। सो ओके। जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग राउंड है जिसमें मैं आपको मिथ्स वर्सेस फैक्ट से रेलेवेंट कुछ स्टेटमेंट बोलूंगी और आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। सो लेट्स मेक सम कैंपस लेवल इल्यूजन्स क्लियर। ओके, सो देयर विल बी क्वेश्चंस एंड यू हैव टू से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो सर, my first question to you is, अच्छा CGPA means you are job ready. What I mean to say is, अगर बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि उसका 9.1 CGPA है, तो बच्चों में आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड मुझे तो बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इट्स ए मिथ, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, आप जो इंटर्नशिप करते हो उसमें कितना, किस फोकस से, किस थॉट प्रोसेस से, बिकॉज इट्स अ माइंडसेट। आप किस माइंडसेट के साथ जाते हो, कितनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, कितना प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. So my second question is, HR ignores tier 2, tier 3 colleges. Now this I told you, like you are one of the privileged one who could go to IIM or who could, I know you, like it's very difficult to get there. It was your hard work or something or like skills which have taken you there. So, but there are students who study in tier 2 and tier 3 colleges and yet very much skilled, very much like trained. So, is it a myth or is it a It is a myth, reason being, Dr. Swati, because every organization need a mix of people. Hmm. I cannot have multiple departments, one and every department. Like for example, if I have some, after some experience, if I'm hiring a head of department, I can have only one department heads. I cannot have 1,000 department heads for one department. So likewise, so every organization need a mix of people. So definitely, it is a myth. Matlab, no one ignores tier 2 and tier 3, Okay. So my because next question is, are always there. okay. So my next question is, freshers should expect high salaries if they are tech savvy. Like, see, nowadays it is said that digital marketing or AI updation, there are n number of Google is providing lot many courses of 6 weeks, 8 weeks, where they are saying that like these particular skills help the students to get the job. So, do you really believe in this? It is a myth. Why I'm saying myth? Because if I know digital marketing, that does not mean I will lead to a very good job.
because I need to understand what actually I wanted to go for it. What is my area of interest? That is very important. Instead of, but most of the students, what they do, they do the any tag understanding because of keeping the perspective in that mind. I'll get a high salary, so I'll go for this particular skill set. This is Okay. the case. Okay. So you say that the student should be skilled, but it is not necessary कि अगर वो टेकी नहीं है तो उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. It is not true. No. Okay. Good. So, like the next one is instant recognition is guaranteed in corporate jobs. Like what students feel कि that मैं अभी गया हूँ 6 महीने में मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी और उसके बाद में मुझे प्रमोशन मिल जाएगा and I will be this and like they plan like that. So, what do you believe? That's also myth. Reason being, because of course corporate में recognition होता है, no denial on that. But they should not always, as I mentioned, focus only on one thing. Ke if I'll do this, I'll get promotion. No, they should add values. Automatically, they'll get promotion and everything. Recognition will follow. If they'll do great things, they will add values to the organization, to the vertical wherever they are working. Automatically recognition, salaries, everything will follow. So what do you mean to say is like three idiots का dialogue है ना काबिल बनो Correct. कामयाबी पीछे आएगी. Correct. So that is Actually, yes, that is true, right. So my next question is internships are only for big companies. Now see, it is like we know that it's pretty challenging. We keep on seeing on LinkedIn कि companies बहुत सारी internships float करती हैं, but opportunity बहुत कम लोगों को मिलती है. So in that case, students are bound to do internships in wherever they are getting the opportunity. So what do you feel about? actually, if you see, I think hardly matters what big name or small name you are working with. What matters is what you are learning and what you are contributing. Okay. Because if you are contributing, it does not mean that a small organization, whenever what whomsoever we are calling today as a big organization, be a Google or any kind of organization, one point of time they must be small only, and some people have contributed towards that, and that's how the organization become big. So basically, it doesn't mean hardly matters ke organization is big or small. It's what matters is how you are contributing and how you are adding value to that organization. Okay. Fine. So you mean to say is कि अगर बच्चे के सीवी में इंटर्नशिप किसी नॉर्मल कंपनीज की भी है सो दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया कि अगर वो डेलॉइट या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से करके आया है तो दैट स्टूडेंट गेट प्रेफरेंस. इट्स नॉट लाइक दैट. Yeah. Okay. So my next question is, job hopping is a smart way to go faster. मतलब ये this is a belief like बच्चे जल्दी जल्दी job change करते हैं साल 1.5 साल में and they grow. So do you think is it like It's a myth because reason being every organization normally if we take an example from our home also, we give the responsibility to that kid who is ready to take the responsibility and who is consistent, right? stable? It was stable. It is not that way. If somebody is hopping a job within 6 months, definitely nobody will ready to give that kind of bigger responsibility to the person. Mhm. So it's a myth. Okay. So, sir, my last question in this segment is mental health is a personal matter, not employer's problem. Now, see, like we are like recently we have heard a lot about depressions increasing in youngsters and working hours increasing from 9 to 12 hours or 14 hours. So, like, what is your say in this thing? Mental health, definitely. I don't want to comment on wherever, like in the past, what happened, how it happens. But yes, it is a myth because it's not a problem only to the individuals. It is a problem for the organization also, because if any organization who is suffering or people are feeling burnout, so definitely it is a responsibility of human resource departments to make sure that people should not burn out, because then only the productivity you can expect, and that's how the organization can grow. So it has to be a balance. Organization has to ensure that there is a balance. People should not feel burnout or depressed or those kind of things. So of course, most of the organization, I think in today's environment, everybody has a some or the other tools, or some sort of support systems to take care of mental health. Okay. Okay.
So great input, sir. Great input, and yes, it's like even my conceptions are more or less getting clear because I have to bridge between you and my students. Okay, Absolutely. so my next round is very like interesting. It's a rapid fire round, one Okay. word and one word, with what Okay. we have given a tagline. So अब टाइम है एक फन राउंड का जहाँ पे हर सवाल पे बस एक वर्ड का जवाब होना चाहिए. ठीक है Right. सर. So let's start. So Gen Z is one word. Gen Z, I would say it's a dynamic. Okay. One thing colleges must fix. Soft skills, One red flag in interviews. arrogance, Okay. One underrated skill freshers must learn. listening, Mm, okay. So one corporate myth students believe. lavish lifestyle. Right? Okay. So one advice for final year students. Be patient, Okay. So your first job memory in one word. humble, Okay, great. One thing that frustrates HRs most in interviews. overconfidence, Hmm. Right. So what do you value more, skill or attitude? attitude. Skill can be enhanced, Great. Okay. Work from home or work from office? hybrid. Right. Okay. Okay. So here we come to an end to this rapid fire segment. And I hope you find it interesting. Okay. So let's move ahead with segment four, which is a reverse grilling round, where HR asks the TPO. Wow, that's So, interesting. so it's like अब थोड़ा सा अगर reverse grilling है तो you will be putting up the questions and मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी. So, agar if I have to reverse cleaning, Dr. Swati, so definitely you are representing a good college, and so मैं कुछ definitely I'll ask some questions. हाँ, हाँ. कॉलेज में जैसे नॉर्मली ऑफन कॉलेज कंप्लेन अबाउट लो लो प्लेसमेंट्स सो क्या फैकल्टी बी इक्वली ट्रेन्ड है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल कॉर्पोरेट challenges? What is your perspective behind it? Yes, it's a very good question, sir. Actually, because मेरा जो experience teaching और corporate दोनों का है, तो obviously सर टीचर्स की एक फाउंडेशन होती है कि उन्हें अपना एक करिकुलम के अकॉर्डिंग चलना होता है. सो वो वहां पर वो करिकुलम से आगे जा करके थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले सकते हैं, बट वहां पे उनके चैलेंजेस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लिमिटेड टाइम है, एक सेमेस्टर मतलब 4 महीना, और 5वें महीने में एग्जाम है जिसमें एक सिलेबस इन्फॉर्म्ड है. सो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं, उनको केस स्टडीज में देते हैं, उनको इंटर्नशिप पे भेज देते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स करा देते हैं. लेकिन जहां रियल पर्सपेक्टिव की बात होती है, जो कि कंपनी रेडीनेस होती है, वहां पर ऑब्वियसली टीचिंग लैक्स. बट देयर इज वन मोर थिंग. हर कॉलेज का एक अपना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है. तो जो ट्रेनिंग होती है उसकी, वो हम बेसिकली बच्चों को वहां पर हम रियल लाइफ ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं. बट यही है कि सर स्किल डेवलपमेंट जितना प्रैक्टिकल में आकर के लर्निंग होती है, वो हम कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा सा गैप रहेगा. Okay. थैंक्स आई थिंक इट वाज अ ग्रेट पर्सपेक्टिव, डॉक्टर स्वाति. बट डॉक्टर स्वाति, जब आपने बोला कि यू हैव सेट ऑफ मॉड्यूल यू विच यू हैव टू कंप्लीट, सेट ऑफ कोर्स सेट ऑफ टाइमलाइन आल्सो विच यू हैव टू डू दैट. सो उसमें जब आप व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, so उसका उनका ओवर जो एक्सपेक्टेशंस होता है, बिकॉज if somebody is coming from MBA or post or in a got an admission in MBA, and उनका एक्सपेक्टेशन से एक ओवर एक्सपेक्टेशन होता है कि हम जैसे ही हम MBA कंप्लीट करेंगे वी विल गेट अ प्रमोशन स्पार्क्स एंड बहुत सारे सपने होते हैं डेफिनेटली. तो हाउ डू यू डील विद दोज थिंग्स? कैसे डील करते हो आप लोग उनसे? तो मैं इसको एक अपना एक लाइव एक्सपीरियंस बताती हूँ. हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई सीवेंट. आई होप आप जानते हो, सीवेंट इज अ गुड कंपनी. या उनका जो ट्रेनिंग, उनका जो प्रोफाइल आई, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोफाइल, फाइनेंस, मार्केटिंग, तीनों सेक्टर्स में आई. बहुत अच्छा पैकेज, ल्यूक्रेटिव पैकेज की 7.5 to 12 LPA डिपेंडिंग अपॉन कैसा इंटरव्यू होता है. बट सर दे हैड 7 rounds ऑफ इंटरव्यू.
नाउ 7 rounds मीन्स पहला उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि फर्स्ट राउंड है। आप एप्टी क्लियर करते ही यू विल बी गोइंग इनटू बिजनेस राउंड 1, बिजनेस राउंड 2, बिजनेस राउंड 3, एंड देन उसके बाद वो प्रोडक्ट एक आपको डिजाइन करने को कहते हैं। फिर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन राउंड होता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स टू स्टूडेंट बिकॉज आई हैव टू, और हर राउंड के लिए हम उनको जॉब रेडी कर रहे होते हैं। तो देयर दे गेट द रियल इंसाइट कि अगर हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं है तो हम वो टारगेट नहीं कर सकते। तो सर ये बात ऐसी नहीं है कि बच्चे में क्वालिटी नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता कि हम वो स्किल डेवलप कर पाए। बिकॉज कंपनी के पास आप खुद एचआर है, आपको पता है कि आपको विद इन अ मंथ इतनी एम्प्लॉयमेंट रखनी है। तो यहाँ पर बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। तो इन दैट केस वी हैव टू लिफ्ट अप, इन्हें बताना पड़ता है इट इज नॉट कि आप इवेंट या ओरेकल या डेलॉइट से करियर स्टार्ट करेंगे तो ही आपका अच्छा करियर है। यू कैन स्टार्ट विद गुड स्टार्टअप्स और फिर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली यू कैन डेवलप द स्किल एंड यू कैन मूव। ओके। सो अगर अगर मैं सिंस यू टॉक अबाउट कि भाई स्टार्टअप्स में इस तरह से उनको काम करना चाहिए, सो क्या व्हाट डू यू फील और थिंक अबाउट इट कि इंटर्नशिप को मैंडेटरी होना चाहिए इन ऑल ऑल द स्ट्रीम्स? ऑब्वियस आई बिलीव कि हमने अभी अपने यूनिवर्सिटी को भी प्रपोज किया है कि हर सेमेस्टर के बाद बच्चों को इंटर्नशिप पे भेजना चाहिए। हालांकि अभी जो सीन है हम उसमें बच्चों को 2 महीने की इंटर्नशिप देते हैं एमबीए के कोर्स में और बीबीए के कोर्स में। बट व्हाट वी हैव सजेस्टेड कि अगर 2 साल का कोर्स है तो मिनिमम 2 इंटर्नशिप जरूर बच्चा करे, 2-2 3-3 महीने की। अनटिल एंड अनलेस वो 2 महीने की इंटर्नशिप नहीं करता है वो नहीं सीख सकता। ओके, that's great. That's, I think, very nice things. So, do you feel college need in-house HR mentors or consultants to train students better for the real world interviews or real world scenarios? यस ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सर हमने जैसे अपने यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने रखा हुआ है जो हम अपने कॉलेज में चलाते हैं। नाउ दैट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज बेसिकली कि हम एचआर को कॉलेज प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। वी कंडक्ट सेशंस, वी ट्राई टू गिव देम रियल इनसाइट एक्सपेक्टेशन, और जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है बिकॉज बच्चे डायरेक्ट मतलब एचआर और बच्चों का डायरेक्ट इंटरेक्शन is always bridging the gap. Okay. That's nice. So I'll ask, I think, so अगर अब आप whenever you're dealing, internship, whenever you are dealing, HRs, real time scenarios, everything, Mhm. and campus placements also. So बहुत बार ऐसा भी होता होगा ना डॉक्टर स्वाति के last moment पे companies got withdraw, they have withdrawn their offers. So how do you handle those kind of, you know, uh, Yeah, that becomes really challenging because this we have faced in few of the very, I can say big 4 companies कि बच्चे का ऑफर लेटर आ गया सितंबर में और दिसंबर में कहा ज्वाइनिंग, फिर वो ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो गई फरवरी, फिर वो ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो गई अप्रैल, करते करते 1 साल हो गया। तो उस टाइम पे बच्चों को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे पेशेंस लूज कर जाते हैं। बट दैट इज द टाइम वी सजेस्ट देम कि जब तक मेरे पास टाइम है डू मोर इंटर्नशिप्स, डू वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स जिसमें कि तुम्हें चैलेंजेस नहीं रहे, बिकॉज तुम्हारी सिक्योरिटी तो है ही। वंस यू हैव रिसीव्ड ऑफर लेटर you will be working, so why not develop your profile and do maximum of internships or join some company telling them that you will be working. Be honest with the company that I am here to learn and this is how you can utilize your time and you can upgrade your profile. That's nice. That's nice. Thank you. Thanks, Dr. Swati. Okay. सो आई होप आपकी थोड़ी सी जो क्वेरी जो बच्चों से और जो कॉलेजेस से होती है शायद हम Hmm. कुछ रिजॉल्व कर पाए हो। Absolutely, absolutely. सो Those are great insights. ओके, सो व्हाट आई बिलीव इज सर कि अब हम एक क्लोजिंग सेगमेंट की तरफ चलते हुए कुछ एक हार्श बातें भी कर लेते हैं कि लाइक इट वाज अ आई नो इट वाज एन आई ओपनर सेशन, और हमने जो भी एडवाइस दी आपने दी हमने दी वो दिल से ही दिए हैं और बच्चों को एक राइट पाथ पे लाने के लिए दी है। बट आई बिलीव कि फाइनल स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी या आप क्या कहना चाहेंगे?
यस, जरूर बोलना चाहूंगा मैं इसमें कि ओनली वन थिंग आई थिंक, शॉर्टकट से करियर नहीं बनता, जी। कंसिस्टेंसी से बनता है। शाइन करने से पहले यू हैव टू ग्राइंड करना, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। तो दैट्स द माय मिनिमम ठीक है। हाँ। एडवाइस। इट वॉज अ ग्रेट एडवाइस। ऑब्वियसली चमकने के लिए थोड़ा तो पिसना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो शाइनिंग नहीं आएगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप सबको ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा होगा। एचआर और टीपीओ के बीच की ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हर स्टूडेंट्स के लिए एक मिरर है, विच आई बिलीव यस इट इज। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के दोस्तों को टैग करें और बताएं क्या आप रेडी हैं कॉर्पोरेट दुनिया के लिए, और अगर हैं तो किस कंपनी के एचआर से या किस कॉलेज के टीपीओ से आप नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे। एंड थैंक्स टू अप टू स्किल की वेबसाइट, जहां पर जाकर आप इस चीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर धमाकेदार एपिसोड्स टू अप टू स्किल पॉडकास्ट शो। हैं अगले एपिसोड में विद अनदर एचआर एंड टीपीओ। तब तक के लिए स्किल्स गेन करते रहिए, करियर में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। And once again, thank you, Joginder sir, for your best advice which you could give to freshers. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Swati. Thanks, and likewise.